गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। स्वामी केशवानंद की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, अब पिछली वीडियो तक आपके 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा पार्ट देखेंगे आज अपन इस वीडियो के अंदर। तीसरा पार्ट है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम नामक पार्ट है। कौन सा पार्ट है? स्वावलंबनम। स्वावलंबनम नामक पाठ है। तो इसमें क्या है, 2 मित्र हैं, ठीक है। कौन कौन से? कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ 2 आपस में मित्र हैं थे। उनमें एक मित्र धनवान था और एक गरीब था, निर्धन था। एक के पास तो सभी, जो धनवान था उसके पास सभी प्रकार के सुख साधन थे। दूसरा व्यक्ति था, वो क्या था, अपने आप खुद सभी कार्य करता था, उसके पास किसी प्रकार के सुख साधन नहीं थे। लेकिन जो धनी था उसको अंत में एहसास हो गया कि हमें दूसरे नौकरों पर आश्रित नहीं रहकर हमें खुद ही कार्य करना चाहिए, हमें खुद पर ही आश्रित रहना चाहिए, ठीक है। तो देखें, कृष्ण मूर्ति है श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्ण मूर्ति यानी और श्रीकंठ 2 मित्र थे। कौन कौन थे 2 मित्र? एक तो कृष्ण मूर्ति और दूसरा कौन था? श्रीकंठ। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र थे, ठीक है। मित्रे मानी मित्र, आस्ताम थे, ठीक है। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। समृद्ध का मतलब होता है बेटा धनी। धनी यानी पैसे वाला। श्रीकंठस्य षष्ठी विभक्ति है। श्रीकंठ का पिता समृद्ध यानी धनी, आसीत मानी था। श्रीकंठ का पिता समृद्ध यानी कि धनी था। क्या था श्रीकंठ का पिता? कैसा था? धनी था। श्रीकंठ के पिता कैसे थे? धनवान थे, यानी कि धनी थे। अतः तस्य, अतः यानी इसलिए, अतः इसलिए, इसे लिए, अतः इसलिए, तस्य उस तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए तस्य माने उसके, तस्य माने उसके, तस्य यानी उसके, इसलिए उसके भवने, भवने यानी मकान कह सकते हैं या घर में, इसलिए उसके भवने मानी घर में, इसलिए उसके घर में सर्व मानी सभी, विधानी मानी प्रकार के, सभी प्रकार के, सभी प्रकार के सुख साधनानी, सुख साधन आसन मानी थे। सभी प्रकार के क्या थे? सुख साधन थे। क्योंकि जो श्रीकंठ था उसके पिता थे, वो कैसे थे? धनी थे, धनवान थे, पैसे वाले थे, ठीक है। इसलिए अतः यानी इसलिए, तस्य उसके, इसलिए उसके भवने मानी घर में, इसलिए उसके घर में सर्वविधानी सभी प्रकार के सुख साधनानी, सुख साधन आसन मानी थे। इसलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। इसलिए उसके घर में या भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। तस्मिन् उस विशाले बहुत बड़े भवने मकान में चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् मान 40 स्तंभ आसन, 40 खंबे थे। तस्मिन माने उसे, तस्मिन उसके, विशाले मानी बड़े, विशाल, भवने मानी घर में, भवने मानी घर में, चत्वारिंशत् मानी 40, 40 स्तंभ मानी खंबे। स्तंभ मानी क्या होता है? खंभे। आसन मानी थे।
उस विशाल भवन में, उस बहुत बड़े भवन में, उस बहुत बड़े मकान में 44 यानी कि 40 स्तंभ यानी खंबे आसनमानी थे। उस विशाल भवन में कितने खंबे थे? 44 यानी 40 खंबे थे। कितने खंबे थे बेटा? 40 खंबे थे। ठीक है। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, तस्य माने उसके, अष्टादश माने 18, 18, अष्टादश माने 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में, तस्य माने उसके, अष्टादश माने 18 प्रकोष्ठेषु माने कमरों में, उसके 18 कमरों में 50 मानी 50 और गवांछा मानी खिड़कियाँ, खिड़कियाँ 50 खिड़कियाँ, गवांछा मानी खिड़कियाँ। तस्य माने उसके, अष्टादश मानी 18 प्रकोष्ठेषु मानी कमरों में, उसके कितने कमरे थे बेटा? 18 कमरे थे। उन 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 मानी 50, गवाक्षा मानी खिड़कियाँ, 50 खिड़कियाँ और चतुश्चत्वारिंशत् मानी होता है 44, 44 44 यानी कि 44 चतुश्चत्वारिंशत् 44 द्वारानी, द्वारानी माने दरवाजे, 44 दरवाजे। कितने दरवाजे थे? 44 दरवाजे। और 63 माने 60 माने 6, 63 माने 30, 30 और 6 यानी 36, 36 विद्युत माने बिजली के, व्यंजनानी माने पंखे, पंखे आसन मानी थे। देखें दोबारा बेटा, उसके अष्टादश 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में, उसके 18 कमरों में 50 गवांछा खिड़कियाँ, उसके 18 कमरों में कितनी खिड़कियाँ थी? 50 खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत् और 44 द्वारानी और दरवाजे कितने थे? 44 दरवाजे थे। 63 और 36 विद्युत व्यंजनानी, 36 बिजली के पंखे, 6 मानी और यानी कि कितने? 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। कितने कमरे थे? 18 कमरे थे। 18 कमरों में कितनी खिड़कियां थी? 50 खिड़कियां थी। कितने दरवाजे थे? 44 दरवाजे थे। कितने दरवाजे थे? 44। और बिजली के पंखे कितने थे? 36 बिजली के पंखे थे। ठीक है, आगे देखें। तत्र वहाँ 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति, इसमें। ठीक है, तो देखें तत्र मानी वहाँ, तत्र मानी क्या होता है? वहाँ 10 सेवका, सेवका मानी नौकर, वहाँ 10 सेवक या नौकर कह सकते हैं। 10 नौकर, निरंतर मानी लगातार, लगातार, वहाँ 10 नौकर लगातार, कार्य मानी कार्य, कुर्वन्ति मानी करते और इसमें मन थे। वहाँ 10 सेवक, वहाँ 10 नौकर निरंतर यानी लगातार कार्य करते थे। वहाँ 10 कहाँ?
श्रीकंठ के जो 18 कमरे थे और 50 खिड़कियाँ थी और 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। वहाँ 10 नौकर थे, वो लगातार यानी निरंतर कार्य करते रहते थे, निरंतर कार्य करते थे। परंतु परम मानी परंतु कृष्ण मूर्ति के माता पिता परंतु कृष्ण मूर्ति के माता और पिता निर्धनों कृषक दंपति, निर्धन किसान पति पत्नी थे। किसके? कृष्ण मूर्ति के। और श्रीकंठ के पिता थे वो धनवान थे। और यहाँ आता है परंतु जो कृष्ण मूर्ति के जो माता और पिता थे वो निर्धन यानी गरीब कृषक दंपति, किसान, कृषक माने किसान, और दंपति का मतलब होता है पति पत्नी, पति पत्नी। परंतु कृष्ण मूर्ति के माता और पिता निर्धन किसान पति पत्नी थे। ठीक है। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत्। और तस्य मन उसका गृह माने घर, आडंबर विहीन आडंबर से रहित, आडंबर से रहित यानी दिखावे से रहित, दिखावट किसी प्रकार की नहीं थी। उसका घर आडंबर से रहित, च और साधारणम आसीत, और कैसा था? साधारण था। समझ बैठी? उसका घर आडंबर विहीन और साधारण था। किसका घर था आडंबर विहीन और साधारण? कृष्ण मूर्ति के। जो कृष्ण मूर्ति का घर था वो आडंबर विहीन और साधारण था, और उसके माता पिता भी निर्धन किसान पति पत्नी थे। एकदा श्रीकंठ तेन से प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा माने एक बार, एकदा माने एक बार, एक बार श्रीकंठ, एक बार श्रीकंठ, तेन माने उसके, तेन माने उसके, सह माने साथ, किसके साथ? श्रीकंठ जो किसके साथ गया? कृष्ण मूर्ति के साथ। एक बार श्रीकंठ उसके साथ, उसके यानी कृष्ण मूर्ति के साथ, प्रातः मानी सुबह, 9 वादने, 9 वादने मानी 9 बजे, तस् मानी उसके, गृह मानी घर, अगच्छत् मानी गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ यानी कि कृष्ण मूर्ति के साथ प्रातः 9 बजे, तस् गृह उसके घर, किसके घर? कृष्ण मूर्ति के घर, अगच्छत् मानी गया। किसके घर गया? कृष्ण मूर्ति के घर चला जाता है। तत्र वहाँ कृष्ण मूर्ति, वहाँ कृष्ण मूर्ति, वहाँ कृष्ण मूर्ति, उसके माता और पिता सव शक्तिया, अपनी शक्ति से, सव मान अपनी शक्ति मान शक्ति से, अपनी शक्ति से, अपनी शक्ति से श्रीकंठस्य आतिथ्य अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य माने अतिथि सत्कार करते हैं। अतिथि सत्कार अकुर्वन् करते हैं। वहाँ कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता अपनी शक्ति से श्रीकंठ का आतिथ्यम, अतिथि सत्कार अकुर्वन् माने करते हैं। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर जाता है, यानी किसके घर जाता है? कृष्ण मूर्ति के घर जाता है। तत् कृष्ण मूर्ति, वहाँ कृष्ण मूर्ति उसके माता और उसके माता पिता अपनी शक्ति से श्रीकंठ का अतिथ्य सत्कार करते हैं। दोबारा देखें बेटा, थोड़ा सा जल्दी से। कृष्ण मूर्ति श्रीकंठस्य मित्र आस्ताम। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र थे। क्या थे? 2 मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्धासी, श्रीकंठ के जो पिता थे वो कैसे थे? धनी थे। कैसे थे? धनवान थे। अतः तस्य, अतः इसलिए, तस्य माने उसके, इसलिए उसके, भवनी माने मकान में
सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे, इसलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने, उस विशाल भवन में, उस विशाल मकान में, उस विशाल घर में चत्वारिंशत् यानी 40, चत्वारिंशत् यानी 40 स्तंभ मानी खंबे, आसन मानी थे। उस विशाल भवन में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, उसके 18 माने 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवांछा खिड़कियाँ और चतुश्चत्वारिंशत् 44 द्वारानी दरवाजे, 60 और 36 विद्युत व्यंजनानी, 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति, इसमें वहाँ 10 नौकर लगातार कार्य करते थे। वहाँ कितने नौकर लगातार कार्य करते थे? 10 नौकर लगातार कार्य करते थे। परंतु कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनों कृषक दंपति, परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता गरीब कृषक किसान पति पत्नी थे। परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता गरीब किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम, उसके घर, तस्य मन उसका गृह मन घर, आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत, उसका घर आडंबर से रहित, दिखावट से रहित और साधारण था। एकदा श्रीकंठ तेन से प्रातः 9 वादने तस् गृहम अगच्छत, एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर जाता है। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य पिता माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठ से आतिथ्यम अकुर्वन्, वहाँ कृष्णमूर्ति उसके और उसके माता पिता अपनी शक्ति से श्रीकंठ का क्या कर रहे थे? अतिथि सत्कार कर रहे थे या अतिथि सत्कार करते हैं। तो ये पाठ है, इससे आगे बेटा अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।